दिखेगा। कौन बनेगा सांसद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की कि इस बार इस इलाके में मुद्दे क्या हैं और किस तरह से राजनीतिक दलों की तैयारी। अगर इतिहास की बात करें तो बीते 10 सालों से यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव में जीत हासिल किया था और 2000 से पहले अलग झारखंड बनने के बाद कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर उरांव ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो इस बार भी समीकरण जो काफी दिलचस्प है। तमाम दलों की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हालांकि बीजेपी ने अपने वर्तमान जो सिटिंग सांसद है सुदर्शन भगत उन पर ही भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन के खाते में ये सीट गई है और कांग्रेस यहां पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन है इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। तो अब तक का इतिहास क्या रहा है लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का, कब किसने बाजी मारी है और क्या कुछ समीकरण रहा है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका वन, पहाड़ और पठार से भरा हुआ है। इस इलाके में बॉक्साइट और लिग्नामाइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बावजूद इसके इलाके की पहचान आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके के रूप में होती है। यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल इलाका है और यह सीट एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा सीट रांची, गुमला और लोहरदगा जिले में फैला हुआ है। लोहरदगा, रांची का मांडर और गुमला जिले का गुमला, बिशनपुर और सिसई मिलकर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र बना है। लोहरदगा लोकसभा सीट में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बीते 25 वर्ष के चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर होती रही है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के सुदर्शन भगत ने जीत दर्ज कराई है। सुदर्शन भगत मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नेता डॉक्टर समरेश उरांव को 6,489 वोटों के अंतर से हराया था। सुदर्शन भगत को 2,26,666 वोट मिले थे, तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मात्र 2,20,177 वोट पर समझौता करना पड़ा। उस साल इस सीट पर तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के चमरा लिंडा रहे थे। लिंडा को 1,18,355 वोट मिले थे, तो वहीं चौथे स्थान पर रहे झारखंड विकास मोर्चा के वीरेंद्र भगत को केवल 26,109 वोट ही प्राप्त हुए थे। लोहरदगा लोकसभा सीट पर साल 1952 में इग्नेस बेक ने जीत हासिल की। साल 1962 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डेविड मुंजने, 1967 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव, 1971 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव ने जीत हासिल की। लेकिन 1977 का चुनाव यहां पर जनता पार्टी के लालू उरांव ने जीत हासिल की। साल 1980 में यहां कांग्रेस की वापसी हुई और कार्तिक उरांव ने जीत हासिल की। 1948 और 1989 में भी यहां पर कांग्रेस का ही राज रहा। सुमति उरांव 2 बार सांसद चुनी गई। साल 1991 में यहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती और साल 1996 में यह सीट बीजेपी के ही नाम रही और लगातार 2 बार इस सीट से ललित उरांव सांसद चुने गए। साल 1998 में यहां पर कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत को सफलता मिली, लेकिन 1999 में बीजेपी के सूखा भगत ने जीत हासिल की। साल 2004 में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 2009 में एक बार फिर से यहां कमल खिला और साल 2014 में भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी के ही नाम रही और सुदर्शन भगत लगातार दूसरी बार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। सुदर्शन भगत 2000 में झारखंड बनने से पहले संयुक्त बिहार में पहली बार विधायक बने थे और जब झारखंड अलग राज्य बना तो वे शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए थे। लोहरदगा लोकसभा सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी राज कर रही है। देखना है कि इस बार लोहरदगा वासी बीजेपी को जीत की हैट्रिक पूरी करने देते हैं या जनता परिवर्तन का पैगाम देती है। न्यूज़ 11 ब्यूरो रिपोर्ट। किस तरह से अब तक लोहरदगा में चुनाव में विभिन्न दलों ने किस तरह से यहां पर अपनी छाई और जीत हासिल, तरह से कहा जा सका
लगातार यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 2014 की भी अगर हम बात करते हैं तो जहां पूरे देश में मोदी लहर चल रहा था, उसके बावजूद कांग्रेस यहां महज 6000 वोटों से चुनाव हारी थी। कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर उरांव पार्टी के उम्मीदवार थे और इस बार भी 3 नामों पर खासा चर्चा चल रही है। तो इस बार मुद्दे क्या है लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में, क्या कुछ जनता सोचती है और क्या कुछ यहाँ के राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की भावना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी लोहरदगा से जो संवाददाता हैं आसिफ रजा, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार मुद्दे क्या है और 5 वर्षों में लोहरदगा कितना बदला है। आसिफ जी, बीते 5 वर्षों में 2014 में सुदर्शन भगत चुनाव जीते, उनकी दूसरी पारी थी, पिछले 10 वर्ष से यहाँ के सांसद हैं, कितना विकास लोहरदगा में हुआ है? देखिए, विकास की जहां तक बात है तो खासकर अभी हम लोहरदगा में हैं, तो लोहरदगा की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोहरदगा के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जो पिछले बार में मैनिफेस्टो में सांसद का रहा था कि मैं जीतूंगा, सबसे पहले यहाँ का बाईपास बनाऊंगा ताकि लोग जहाँ काम की नहीं रहती है उससे लोगों को निजात मिले। दूसरा उन्होंने कहा था कि इस लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। तीसरा जो उनका मुद्दा ये था कि मैं रेल मार्ग से लोहरदगा से गुमला को जोड़ूंगा, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं पूरा हुआ? सरकार झारखंड से लेकर दिल्ली में इनकी है, इनके सहयोगी जो आए हुए हैं हमारे भाजपा के, वो बताएंगे आगे। तीसरा, 23 लाख के करीब पूरे लोकसभा में मतदाता हैं, जिसमें 12 लाख हमारे पुरुष मतदाता हैं, 11 लाख के करीब हमारी महिला मतदाता हैं और 1000 कुछ मतदाता जो है वो दिव्यांग हैं। और एक बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर लोहरदगा जो हमेशा से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, अति संवेदनशील जिले में आता था, आज नक्सल यहाँ से समाप्ति की ओर है। और सड़कों की जहाँ तक बात है तो सड़कों के लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि अति संवेदनशील एरिया जो है, जहाँ तक सड़कें कभी नहीं गई थी, वहाँ तक सरकार ने पहुँचा है। और एक शौचालय घर में बना है, लेकिन वो शौचालय प्रयोग के लायक नहीं है। सरकार अपना काम कर गई योजना दे करके, मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा चूक हुई है। मैं इस बात को लगातार उजागर करता रहा हूं। लोहरदगा का एक क्षेत्र कूड़ू ब्लॉक में ककरगढ़ पंचायत है, वहां के शौचालय को देखा जाए तो यूज के लायक ही नहीं है। इस परिस्थिति से अभी लोहरदगा गुजर रहा है। आपसे आखिरी सवाल होगा, इस क्षेत्र के सांसद जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, क्षेत्र के लिए कितने सर्वसुलभ हैं, कितनी आसानी से लोग से मिल लेते हैं? अब ये तो जनता बताएगी कि वो क्षेत्र के लिए कैसे है। वैसे तो लगातार कार्यक्रमों में तो वो दिखते हैं, लेकिन यथार्थ क्या है ये आप जनता मौजूद है, जनता से पूछा जाए, जनता बताएगी। ये थे हमारे सहयोगी आसिफ रजा, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जो कुछ समस्याएं हैं उसका निराकरण होना चाहिए और जिस तरह से सांसद की अगर बात की जाए तो जनता ज़्यादा उस पर जवाब दे पाएगी। इसलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर मौजूद बीजेपी के प्रतिनिधि से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इन 5 साल या फिर 10 साल, बीते 10 साल से लोहरदगा बीजेपी के खाते में रही है तो कितना लोहरदगा बदला है। सर, बीते 10 साल से बीजेपी के सांसद यहाँ पर रहे हैं, लोहरदगा में क्या बदलाव है आप लोगों की तरफ से, अगर उपलब्धियाँ पूछी जाए तो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 की पूरे टीम को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, दर्शकों को भी मैं व्यक्त करना चाहूँगा, साथ ही साथ हमारे साथी जितने बैठे हैं उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। तक विकास की बात है, पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ सांसद महोदय हैं। विकास देखें आप, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, और हमारे साथी यहाँ पर कभी कह रहे थे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पूरे झारखंड के परिदृश्य में देखें तो अभी एम्स खुला है, 5 मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 100 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉलेजेस खुले हैं और साथ ही साथ मॉडर्न विद्यालय खुल रहे हैं, कस्तूरबा विद्यालय हैं, यहाँ तक का कि वो हाल फिलहाल में ही सेंट्रल स्कूल की भी यहाँ पर नींव रखी गई। और आप लोहरदगा में अभी आप देखेंगे एक भंडारा ठीक बगल में आपका महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, और साथ ही साथ पूरे अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी आप देखें, गुमला में अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, आपका कुजरा में ITI बना है, आपका लोहरदगा
टीआई बना है। इस तरह से शिक्षा क्षेत्र में हम देखें तो अपार विकास हुआ है। और साथ ही साथ अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां की एक सुदूर क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र में जाने से लोग डरते थे। पेसरार जैसे जगह है जहां की आज आप 12 बजे रात में भी आना जाना कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सड़क का निर्माण हुआ है। लोहरदगा में चट्टी से लेकर के आप कुड़ू जाएंगे, फिर चट्टी से लेकर के अब सिसई की ओर जाएंगे, भरनों की ओर जाएंगे। और यहाँ लोहरदगा रांची जो आने जाने वाली दोनों भंडरा से होने वाले रास्ते, आपका कुड़ू से होने वाले रास्ते अभी रहे हैं। और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका चान्हो से लेकर के सीधे वो रोड निकालेगी सिसई के लिए। सांसद जी की कुछ गिना पाए आप? भी अब एक नए रोड का भी शिलान्यास हुआ है, जो अभी काम भी स्टार्ट हो गया। कॉलेज से लेकर के आगे जो सदियों से वो रोड बेकार पड़ी स्थिति में थी, उसमें चलना भी दुभर था। और साथ ही साथ अभी मैना बगीचा से लेकर के इरगांव जाने वाले रास्ते को भी इसका भी पास हो गया है। और जहां तक रेल की बात हमारे साथी बोल रहे थे, तो उसका भी प्रपोजल डाला गया है। इतने कम समय में हर चीज करना संभव नहीं, समय चाहिए होता है, और वो प्रपोजल में है, ये आगे चल रही है। मतलब आप लोगों को भरोसा है कि जनता फिर से 2019 पर बीजेपी में भरोसा जताएगी लोहरदगा? बिल्कुल पूरा भरोसा है। सरकार जो विकास कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के, उससे जनता बिल्कुल खुश है। आज आप अगर देखेंगे तमाम, जैसे गैस योजना है, गैस योजना में आज लाखों परिवार को गैस मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे हमारा एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हम चलते हैं, जिसमें किसी भी जाति संप्रदाय को हम देखते नहीं है। जो अंत्योदय है, जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब है, जंगल झाड़ में रहता है, उसको भी हम सबसे पहले प्रायोरिटी में रख करके चलते हैं। जहां तक अभी बिजली की बात हो रही थी, बिजली देखने वाली चीज है, जनता इसका जवाब देगी। हर एक अंत्योदय, सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो घर है, वहां तक आज बिजली पहुंची है। चलिए, बीजेपी का साफ कहना है कि सबका साथ विकास का लक्ष्य लेकर काम हुआ है और 10 सालों में प्रगति है। कांग्रेस से सीधा मुकाबला यहाँ पर रहता है अक्सर, तो हम सीधे कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनसे ही जानेंगे कि जो बातें कही गई बीजेपी की तरफ से, कितनी सच्चाई है उसमें, और आप लोग कहाँ पाते हैं वर्तमान सांसद के कामकाज? अभी हमारे भाई जो है बिंदेश्वर उरांव जी जो बातें रखी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय स्तर के समस्याओं को गिना रहे हैं, उपलब्धियों को गिनाने का कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत जो संसद का दायित्व होता है, उस पे उन मुद्दों पर चर्चा होनी है। आप पेसरार की रोड की बात कर रहे हैं, पेसरार के रोड से विकास की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पेसरार में प्रखंड की स्थापना हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज वहां की एक वृद्धा पेंशन जो आवेदन ऑनलाइन किया जाता है, वहां नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा है। उस पेसरार जैसे सघन सुदूरवर्ती नक्सल एरिया के क्षेत्र की महिलाएं, बूढ़ी, बुजुर्ग किसको ब्लॉक आते हैं और अपने काम को वो लोग ऑनलाइन वहां कराते हैं। तो ये जो है विकास की गति और विकास की बात है। तो जहां तक ये बात कर रहे हैं कि बिजली पहुंच गई, तो ये बिजली की बात है। ये राजीव गांधी विद्युत परियोजना के अंतर्गत ये सारा काम पहले से चल रहा है। इन्होंने स्वास्थ्य की बात कही कि हमारे स्वास्थ्य में भी हमने विशेष ध्यान दिया, लेकिन एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आप सदर अस्पताल के मुद्दे को देख लीजिए। लोहरदगा का सदर अस्पताल है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके एमपी हैं, वो एक मंत्री हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, लेकिन क्या सदर अस्पताल की ओर कभी उन्होंने गंभीरता से इस पर ज्ञापन दिया कि मान लीजिए कि जो अभी असाध्य रोग के पेशेंट हैं, वो असाध्य रोग 40 पेशेंट ऐसे थे 40 पेशेंट जिनकी हालत गंभीर अवस्था में थी, और 40 पेशेंट का 2 करोड़ रुपया स्वस्थ जो मेडिकल टीम होती है वो सैंक्शन कर दिया। उन्होंने जहां इलाज कराना है वहां का एस्टीमेट ला के दिया, लेकिन पैसे के अभाव से उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जिस विकास की हम बात करते हैं, और सरकार जो है, चाहे राज्य की सरकार हो, वो पैसे जिला में नहीं आते हैं। जिला की तरफ से जो प्रयास करना चाहिए, जनप्रतिनिधि दायित्व होता है, इस दायित्व
तो से वो कहीं लोहरदगा पास नहीं है। कांग्रेस चुनाव के लिए और उम्मीदवार आप लोगों का कब तक घुसेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है और एक बहुत संतोषजनक है ना कि कांग्रेस संगठन लोहरदगा जो कांग्रेस संगठन वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हमारे आला कमान के जिन्हें भी घोषित किया जाता है, हम प्रत्याशी के नाम में नहीं, हम अपने काम में लगे हैं। प्रत्याशी वो ऑटोमेटिक और काम विस्तार पूर्वक चलते रहेगा। लोग सब मिलकर क्षेत्र में जो विकास के मापदंड उन्होंने दिखाया था और जिस मापदंड के मैनिफेस्टो के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, वो धरातल पर कहीं नहीं उतरा है, कहीं दिखा ही नहीं है। आज आपको बता दूं कि केंद्र से लेकर राज्य में उन्हीं के